हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फुटप्रिंट विथआउट फीट क्लास 10th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है द थीप्स स्टोरी। ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इसमें एक बच्चा होता है ना। उस बच्चे का नाम लेखक ने नहीं बताया हुआ है, क्योंकि ये बच्चा जो होता है वो हर समय अपना नाम बदलता रहता है, क्योंकि ये चोर होता है तो किसी को अपना असली नाम नहीं बताता है। ये जो बच्चा होता है ये अपने एक दोस्त को बनाता है, अपना एक दोस्त बनाता है जिसका नाम अनिल होता है। ठीक है, इस बच्चे की उम्र 15 वर्ष है और जो अनिल है उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जाती है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये अपने से बड़े जो बच्चा होता है उसको दोस्त बनाता है। तो बात उस समय की होती है कि जब ये चोरी करने के इरादे से एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम अनिल होता है। ठीक है, ये 25 वर्ष का लगभग नवयुवक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, उससे ये कहता है कि देखो मैं बेसहारा हूँ। ठीक है, मुझे कोई काम नहीं है या मुझे खाने पीने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन मैं छोटा हूँ तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। तो तुम ऐसा करो कि मुझे मतलब रख लो, है ना। मैं बहुत से काम जानता हूँ। ठीक है, मैं खाना बना सकता हूँ। ठीक है, और बर्तन वगैरह साफ़ कर सकता हूँ, आपके यहाँ की साफ़ सफाई कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि ये क्या कहता है, हालांकि ये कहता है कि मैंने, जो अनिल रहता है ना, वो छोटा बच्चे ही कहानी अपनी सुनाता है। तो वो कहता है कि जो एक काम करने की बात है, या कि मैं घर के पूरे काम कर लेता हूँ या कुछ भी साफ़ सफाई कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं उससे झूठ बोला था, है ना। अब जैसे आप किसी को घर पे काम पे रखते हो तो उससे नाम भी पूछोगे, है ना। तो ये भी अनिल जो रहता है वो उस छोटे से जो बच्चा होता है उससे नाम पूछता है कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम यहाँ हरि सिंह बताता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बच्चा थोड़ा ऐसा ही है, चोर टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, तो ये अपना नाम बदलते रहता है, तो ये अपना नाम हरि सिंह बताता है, और वो भी झूठ होता है, यानी गलत नाम बताता है ना। अब वो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं भी कम कमाता हूँ ना, पैसे मेरे पास भी कम होते हैं, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दे नहीं पाऊँगा। यानी पैसे दिए जाते हैं, तनख्वाह वगैरह मैं आपको ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, मंथली, लेकिन खाना पीना वगैरह है ना, वो अगर तुम आप बना सकते हो तो साथ में मेरे खा लेना, है ना। और तुम जो है वो यहाँ बालकनी होती है उनके घर की, ठीक है, तुम बालकनी में सोना, उस बच्चे से कहता है अनिल। ठीक है, और अनिल कहता है कि मैं कमरे में सो जाया करूँगा, है ना। तो बस फिर ऐसे इनके मतलब दिन चलते जाते हैं, है ना। ये बच्चा जो है जैसे तैसे खाना वगैरह बना देता है। एक बार वो खाना बनाता है, बहुत नमक मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो अभी मतलब छोटा ही सा बच्चा होता है, तो वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है। वो कहता है इससे ऐसे ही बनता होगा, है ना। तो अनिल कोई कुछ नहीं कहता है। क्या होता है कि अनिल कभी कभी काम पे जाता है, कुछ काम करता है, और कभी नहीं भी जाता है। तो वो क्या करता है कि इस बच्चे को पास में बिठा लेता है और एक कॉपी वगैरह से उसका नाम लिखाना सिखाता है, उसको 1 2 3 लिखवाना सिखाता है ना। कुछ अक्षर जो रहते हैं ना, वो अक्षर सिखाता है कि आप अक्षर कैसे लिख सकते हो, है ना। एक हिसाब से कहा जाए तो ये उसका टीचर जैसा काम करता है कि वो अगर जब वो फ्री होता है तो इसको अपना नाम लिखना, है ना, और जो जो चीज़ें इसको नहीं बनती हैं, है ना, पढ़ाता है। एक हिसाब से अगर कहा जाए तो इसे पढ़ा भी देता है। ठीक है, तो अनिल जो है वो हरि सिंह जो चोर छोटा सा बच्चा है उसको पढ़ाता भी रहता है ना। लेकिन अनिल जो होता है ना, वो उस पर विश्वास अच्छे से कर लेता है। लेकिन जो हरि सिंह है ना, छोटा सा बच्चा, वो क्या इस ताक में रहता है कि कभी मुझे पैसे ज़्यादा मिले तो मैं इनको लेकर भाग जाऊंगा, है ना। कई बार ये होता है कि वो ये देखता है, इसको भी कुछ पैसे दे देता है, वो महीने के हिसाब से, कुछ कभी हफ्ते में दे देता है, कुछ पैसे दे देता है। ठीक है, एक बार क्या होता है कि जो हरि सिंह होता है वो बालकनी में सोया हुआ होता है। तभी वो देखता है कि जो अनिल है, अनिल भी सोया हुआ है, लेकिन कमरे का जो दरवाज़ा है ना वो खुला रह गया है। तो ये क्या सोचता है मन ही मन में कि यार देखो वो तो सो रहा है ना, आज अपना सबसे अच्छा दिन है ना चोरी करने का। ऐसा करते हैं, इसने जो अपने जो बिछाया है ना, दरी बिछाई है, उसके नीचे पैसे रखे हैं, है ना, वो पैसे मैं चुरा के और भाग जाता हूँ, अपना काम भी बन जाएगा, है ना, रातों रात में भाग जाऊँगा, कहीं भी पहुँच जाऊँगा। बस इतना करके वो सोचता रहता है कुछ देर। फिर जब वो अनिल गहरी नींद पर सो जाता है
ठीक है। तो क्या करता है ये कि उसके कमरे के नीचे से, यानी उस वो जो सो रहा होता है दरी के नीचे से पैसे निकालता है ना। जो पैसे होते हैं वो 50-50 के नोट होते हैं, है ना। बहुत बहुत पैसे होते हैं, लगभग 1-2 गिट्टी होती हैं। तो वो उठा के और भाग लेता है ना, भागता है। अब पहले तो वो ये सोचता है कि यार अपन ऐसा करते हैं, भाग जाते हैं, है ना, भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ से कितना भागेंगे, तो वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुँचता है, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन में वो देखता है कि लोग टिकट लेके खड़े हुए हैं, है ना, टिकट लेके खड़े हुए हैं। टिकट कितने का आएगा, है ना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, है ना, मैंने आज तक कभी टिकट नहीं खरीदा है, क्योंकि वो चोर होता है, चोर लोग थोड़ी ना टिकट खरीदते हैं, है ना। लेकिन वो हाथ में पैसे भी लिए हुए हैं, यानी जहाँ भी रखे हुए हैं तो पैसे उसके हैं, उसके पास हैं। तो वही सोचता है अगर मैं टिकट लेने गया और पैसे किसी ने छीन लिए, क्योंकि मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है ना, वही सोचता है। ऐसा करते हैं कि कुछ देर अपन रुकते हैं, फिर इस ट्रेन से चले जाएंगे, है ना। तभी क्या होती है कि धीरे धीरे करके बर्फ़ गिरने लगती है। एक कहाँ स्टेशन के पास में खड़ा हुआ है, टिकट ऑफिस के आसपास ही खड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो बर्फ़ गिरने लगती है, बर्फ़ धीमी धीमी गिरती है ना, बूंदाबांदी होने लगती है। तो ये सोचता है चलो एक मैदान में बैठ जाता है, ठीक है, एक मैदान के हिसाब से बैठ जाता है। और वो जो बर्फ़ होती है भीनी भीनी, वो उसको मतलब एक कुर्सी पर बैठा रहता है तो उस पर गिरती है। अब लेकिन उसको क्या याद आता है कि यार अपन ने, जिसने अपन पे विश्वास किया है ना, अनिल, उससे अपन पैसे चुरा लाए हैं, है ना। वो अपना टीचर भी रहा है, क्योंकि उसने कुछ कुछ सिखाया है तो टीचर है ना। तो उसको बहुत दुख होता है और उसको पुरानी पूरी यादें आती जाती हैं। कभी कभी वो खाना भी खिलाया करता था, कभी दोनों बना के खा लेते थे, है ना। कभी उसको सिखाया जाता था, कुछ भी सिखाता था अनिल। तो उसको ये बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। अब वो ये सोचता है कि यार अपन ने, मतलब अपन जो लालची व्यक्ति होते हैं ना, ग्रेडी पर्सन होते हैं, उनके यहाँ से पैसे चुराते हैं तो अपन को ऐसा नहीं लगता है ना। लेकिन जो अपन पे विश्वास कर रहा है, उससे अपन पैसे चुरा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। वो सोचता है यार अपन ये गलत कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या करता है कि जब बर्फ़ थम जाती है, थोड़ी सी बर्फ़ कम हो जाती है, तो उसका जो माइंड होता है, माइंड सेट बदल जाता है, दिमाग में बदलाव आ जाता है। और वो भागने की जगह दोबारा अनिल के पास आ जाता है, अनिल के रूम तक, ठीक है। और वो यहाँ आता है तो देखता है कि अनिल जैसे कि तैसे सोया हुआ है, अभी उसकी नींद नहीं खुली है और गेट जो है वो भी खुला हुआ था। तो वो क्या करता है, जो पैसे होते हैं ना, वो पैसे ज्यों के त्यों उस अनिल की जो चादर है ना, चादर के नीचे रख देता है और दोबारा वह बालकनी के पास जाके सो जाता है ना। दूसरे दिन वो क्या होता है कि अब वो सोचते सोचते उसकी नींद लग जाती है, ठीक है। फिर जब जो अनिल है, अनिल उठता है, ठीक है। तो अनिल देखता है, सबसे पहले तो वो उठेगा तो उसके पास वो चादर वगैरह जब टांगता है, यानी उसकी घड़ी करता है, तो उसको देखता है कि पैसे अपने इसके नीचे ही रखे थे। लेकिन वो ये देखता है कि ये गीले हो गए हैं, है ना, क्योंकि बर्फ़ रात में गिर रही थी। तो वो जो बच्चा था हरी सिंह, ठीक है, वो बैठा था, तो पैसों में बर्फ़ वगैरह थोड़ी सी हिम पड़ गई होगी, तो वो थोड़े से गीले हो गए थे, है ना। तो इसको लगता है कि वह नोट गीले क्यों होते हैं, और यह सब कुछ समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, है ना। ये इसने चुराने की कोशिश की होगी, फिर जैसे तैसे इसको सब कुछ मतलब लगभग मालूम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद ही बाहर जाके देखता है तो वो सोया हुआ रहता है हरी सिंह, ठीक है। उससे बात करता है, कहता है हाँ उठ जाओ, ठीक है, और कैसे हो। बस वो अपनी आंखें खोलता है, ठीक है, और देखता है कि वो तो सोया हुआ है ना। लेकिन उसको मन ही मन में ये लगता है कि देखो ये बच्चा जो है चोरी करता था, है ना, चोरी करता है, अपन ने विश्वास तो इस पर किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव तो आया है ना। और इस ऐसा सोचते हुए वह उस जो पैसे होते हैं उनमें से एक 50 का जो नोट होता है वो इस हरी सिंह को दे देता है, ठीक है। तो इसके बाद जो रस्किन बॉन्ड होते हैं वो अपनी कहानी का एंड कर देते हैं। तो इससे बच्चों आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि अगर किसी भी बुरे व्यक्ति को भी अगर संस्कार अच्छे दे दिए जाएं, शिक्षा अच्छी दे दी जाए, तो उसके भी मन में बदलाव हो सकता है। जैसे वो बच्चा था ना हरी सिंह, वो जन्म से ही चोर था, लेकिन उसको शिक्षा के कारण उसको अपने पालने वाले पर और टीचर पर, क्योंकि वो सिखाता था कुछ ना कुछ, तो उस पर
उसको मतलब उसका माइंडसेट बदल गया और यही कारण रहा कि वो मतलब दोबारा वापस आ गया और उसके साथ रहने लगा। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।